वेलकम बैक लवलीज। एपिसोड 5 में हम देखते हैं कि बारिश हो रही होती है और बादल गरजते हैं, जिससे आय सोते ही उठकर रूम से बाहर आता है और खिड़की के पास यू को देखता है। यू कहता है कि तुम अंधेरे से डरते हो, इधर आओ। आय यू के पास जाता है पर उसके डरावने चेहरे को देखकर डर जाता है। आय ये सपना देख रहा होता है तो वह चिल्लाते हुए उठ जाता है। आय की आवाज़ सुनकर यू रूम में आता है पर आय उसकी ओर तकिया फेंक कर कहता है कि मेरे पास मत आओ। आय की आवाज़ सुनकर उसके मॉम डैड भी जाग जाते हैं। यू कहता है कि मैं हूँ, तो आय यू के गले लगता है। आय की मॉम आकर कहती है कि आय तुम ठीक हो। आय अपनी माँ के गले लगता है। आगे हम देखते हैं कि आय सो जाता है। उसकी माँ और यू उसके पास बैठे होते हैं। आय का डैड कहता है कि लाइट थोड़ी देर में आएगी। यू कहता है आप जाकर सो जाइए, मैं आय का ध्यान रख लूँगा। माँ कहती है अगर कुछ हो तो हमें बुला लेना, और वो चले जाते हैं। यू फ़ोन पर यू को कहता है कि क्या अभी आय ठीक है। यू कहता है हाँ, पर आज रात मैं आय के साथ सोने वाला हूँ। यू कहता है मैं भी आज रात घर नहीं जा रहा, मैं इंक के रूम में सोने वाला हूँ। इंक गुस्सा होता है। यू फ़ोन काटता है। इंक कहता है किसने तुम्हें मेरे रूम में रहने की परमिशन दी। यू कहता है मैंने खुद को परमिशन दे दी। इंक कहता है नहीं। यू क्यूट सी आवाज़ में कहता है कि मुझे पता है, तुम हमेशा काइंड हो मेरे साथ, मुझे सोने दो ना यहाँ। इंक कहता है ठीक है, मुझे तरस आ गया तुम पर। यो कहता है थैंक यू, तुम सबसे अच्छे हो, और वो इंक की गाल को पिंच करता है। इंक कहता है कि आय को क्या हुआ। यो कहता है उसके घर की लाइट चली गई थी तो ये मुश्किल हो गया होगा उसके लिए। इंक कहता है तो क्या वो ठीक है। यो कहता है वो ठीक होगा, पीयू हैं उसके साथ। इंक कहता है पर आय अंधेरे से क्यों डरता है। यो बताने लगता है और हम देखते हैं कि जब वो बच्चे थे, आय सीढ़ियों से उतरकर बाथरूम में जाता है। यू तीर से बाथरूम की लाइट ऑफ कर देता है। आय अंदर से कहता है कि मॉम मैं यहाँ फंस गया हूँ, और वो चिल्लाने लग जाता है। यू जाकर आय को कहता है कि दरवाज़ा खोलो, पर आय अंदर से रो रहा होता है। आय की मॉम वहाँ आती है। उसका डैड भी आ रहा होता है। माँ डैड को कहती है कि चाबी लेकर आओ, और वो चाबी से डोर को खोलकर आय को बाहर निकाल कर चुप करवाते हैं। यू खड़ा पछता रहा होता है। यादें यहीं ख़त्म होती हैं। यू आय के सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है कि आय सॉरी। वही यो कहता है कि तब से यू खुद को गिल्टी मानता है आय के अंधेरे से डरने की वजह के कारण। इंक कहता है पीयू बहुत ही वार्म दिल वाला है। यो कहता है तुम उसकी तारीफ़ क्यों कर रहे हो, क्या पीयू की वजह से आय ऐसा नहीं हुआ। इंक कहता है पर पीयू आय की फीलिंग्स की जिम्मेवारी उठा रहा है, ना कि किसी और की तरह। यो कहता है क्या, चलो अब बोलो भी। इंक कहता है कुछ नहीं, और वो मूवी के बारे में बात करते हैं। इंक कहता है क्या तुम भी देखने वाले हो, अगर नहीं तो अपने घर जाओ। यो कहता है मैं देखता हूँ, जैसा तुम कहो। इंक कहता है मेरे रूम में तुम्हें मेरे रूल्स फॉलो करने हैं। यो इंक के शोल्डर पर सिर रखता है पर इंक उसे साइड कर देता है। यो कहता है कि रखने दो, तुम्हारा शोल्डर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, और वो साथ में मूवी देखते हैं। आगे हम देखते हैं कि आय ब्रश कर रहा होता है। यू पास खड़ा मुस्कुराता कहता है कि सारा तुम्हारे चेहरे पर लगा है, इधर करो मैं साफ़ कर देता हूँ। और वो आय के लिप्स को साफ करते कहता है कि तुम बच्चों की तरह मैसी हो, और वो आय के गालों को पिंच करता है। आय उसे धक्का मार देता है। नींद से जागकर आय देखता है कि वो यू के ऊपर सिर रखकर सोया था। आय जल्दी से उठता है। तभी आय को प्रोफेसर की कॉल आती है। आय कहता है कि मैं अभी वहाँ आता हूँ। आय धीरे धीरे बिना शोर किए वॉशरूम में जाकर ब्रश करने लगता है। तभी यू वहाँ आता है और कहता है कि आय क्या तुम बाथरूम में हो। आय कहता है हाँ। यू कहता है मुझे पी करनी है, क्या मैं अंदर आऊँ। आय कहता है अपने घर में जाओ। यू कहता है कि मैं वेट नहीं कर सकता, मुझे करने दो। आय कहता है नहीं, पर वो यू डोर को धक्का देकर अंदर आ जाता है। आय के चेहरे पर झाग लगी होती है। यू स्माइल करके कहता है कि तुम बच्चे की तरह मैसी हो, और वो आय के चेहरे को साफ कर देता है। आय कहता है कि मैं खुद कर लूँगा, पर यू नहीं हटता, तो आय यू को धक्का देता है। यू नीचे गिर जाता है। आय डोर बंद करके खुद के चेहरे को टच करता है। आगे हम देखते हैं कि टीचर आय को कहती है तुमने अभी तक फॉर्म भरकर क्यों नहीं दिया कि तुम कौन सी फील्ड में पढ़ना चाहते हो। आय कहता है मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है। टीचर कहती है अगर तुम फॉर्म सबमिट नहीं करोगे तो तुम किसी कोर्स में नहीं पढ़ पाओगे, अगले साल तुम्हें स्टडी से ब्रेक लेना पड़ेगा। आय सॉरी कहता है। टीचर कहती है मैं तुम्हें एक और दिन का समय देती हूँ, कल सुबह 8 बजे से पहले मुझे फॉर्म भरकर दे देना प्रपोजल के साथ। कम्युनिटी के सामने तुम्हें खुद बताना है, वरना तुम ये मेजर से ड्रॉप करना पड़ेगा। आय थैंक यू कहता है। आय फॉर्म लेकर बैठा होता है। इंक कहता है अब क्या करने वाले हो तुम। आय कहता है कि दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, दोनों मेजर चूज़ करना और पीयू। इंक कहता है चिंता मत करो, और तुम क्या फिल्म मेजर नहीं लेने वाले थे। आय कहता है मैं श्योर नहीं हूँ, पर अब मैं इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड हूँ,
मुझे नहीं पता कि क्या करूं। और तुमने फिल्म मेजर क्यों चुना? इंग कहता है कि मैं लाइक करता हूं इसलिए। आय कहता है पर उसे करियर की कोई गारंटी नहीं है और सैलरी भी कम होती है। इंग कहता है ये तो सच है। आय कहता है क्या फिर भी तुम पढ़ना चाहते हो? इंग कहता है मुझे बस पसंद है, मैं इसलिए इसे पढ़ना चाहता हूँ ताकि मैं और समझ सकूँ फिल्म्स के बारे में। किसे पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, शायद मुझे काम मिल जाए इस फील्ड में। पर अब तो मैं हैप्पी हूँ पढ़ते हुए। आय कहता है मैं भी जानना चाहता हूँ कि मैं क्या लाइक करता हूँ। तभी यो और उसके दोस्त आ रहे होते हैं। इंग यो को देखकर कहता है कि अकेले पढ़ाई के बारे में ही मैं कॉन्फिडेंट हूँ। आय पीछे मुड़कर देखता है। इंग कहता है कि उधर मत देखो, उन्हें लगेगा कि हम उनकी बातें कर रहे हैं। आय कहता है तुम कर रहे थे, मैं तो नहीं। आगे हम देखते हैं कि आय चर्च में आकर बैठकर फॉर्म को देखता है। तभी यू पीछे से आकर आय को डराता है। आय कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यू कहता है मैंने तुम्हें यहाँ आते देखा तो मैं तुम्हारे पीछे आ गया, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आय कहता है मैं चलते चलते यहाँ आ गया। यू कहता है तुम ठीक हो? आय कहता है हाँ, मैं थोड़ा सा स्ट्रेस में हूँ मेजर चुनने के बारे में। मुझे पता नहीं है कि मैं क्या पढ़ना चाहता हूँ, पता नहीं है कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ। यू कहता है जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो, इंसान हर एक चीज़ में परफेक्ट नहीं होते। मेरी और देखो मैं कितनी सारी चीज़ों में डम हूँ। आय कहता है हाँ ये तो सच है। यू की स्माइल गायब हो जाती है ये सुनकर। यू कहता है कि कोई सपना ना होना बुरी बात नहीं है, पर आगे बढ़ते रहो और ढूंढो। ये ऐसे है कि जैसे तुम अंधेरे से डरते हो क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे आगे क्या है, क्या चीज़ वेट कर रही है तुम्हारे लिए। तुम देख नहीं सकते, पर क्या पता कि फ्यूचर में क्या है। और स्टडी चूज़ करना कोई एंड नहीं है, और मेरे लिए तुम बेस्ट हो। मुझे लगता है कि तुम कुछ स्पेशल ढूंढ लोगे खुद के बारे में। आय स्माइल करते यू को प्यार से मारकर कहता है कि तुम बड़े वार्म दिल वाले हो। यू भी मुस्कुराता है। आय कहता है थैंक यू एडवाइस के लिए और जब लाइट गई थी मेरे पास रहने के लिए। तुम हमेशा मेरे पास रहते थे जब लाइट जाती थी। मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि मेरा अंधेरे से डरना तुम्हारी वजह से नहीं है, क्योंकि मैं उससे पहले ही अंधेरे से डरता था। आगे हम देखते हैं कि आय जिस समय की बात कर रहा था, आय चर्च में दौड़ते हुए आकर एक रूम में जाता है और वो डोर खोलने की कोशिश करता है पर डोर नहीं खुलता। आय रोते हुए अपनी माम को आवाज़ लगाता है और मदद के लिए चिल्लाता है। आय की माम आकर उसे चुप करवाती हैं और कहती हैं कि डरो मत, और वो आय को वहाँ से लेकर जाती हैं। यू कहता है कि मुझे पता नहीं था। आय कहता है मैंने कभी आपको बताया ही नहीं। यू मुस्कुराते हुए आय के बालों को सहलाता है। आय स्माइल करता है और वो एक दूसरे को चुपके चुपके देखते हैं। इसके बाद आय रूम में आकर फॉर्म को देखकर कहता है क्या ड्रीम्स हेल्प करेंगे मेजर चुनने में? और वो खिड़की से यू की ओर देखता है। उसे कुछ आइडिया आता है तो वो दीवार पर लगाई हुई चिट्स को देखकर फॉर्म भरने लगता है और मैकबुक में अपने सपनों को ड्रॉ करता है और वो हैप्पी होता है। सुबह वो टेबल पर ही सोया हुआ था और वो उठता है। उठकर टाइम देखकर जल्दी से तैयार होकर नीचे आता है। उसकी माम उसे सैंडविच देती हैं और वो घर के बाहर आता है। तभी यू कहता है कि मैं तुम्हें लिफ्ट दे देता हूँ। आय आकर कार में बैठ जाता है। वहीं यू और इंग आय का कॉलेज में वेट कर रहे होते हैं। यू और आय कॉलेज में आते हैं। आय यू को सैंडविच देकर कहता है कि इसे किराया समझ लो, और वो कॉलेज में जाता है। यू मुस्कुराता है। वहीं आय के एंटर करने से पहले ही लिफ्ट चली जाती है। आय दौड़कर आता है और अपने प्रोजेक्ट को टीचर के सामने एक्सप्लेन करता है, जिसका नाम होता है आई सॉ यू इन माई ड्रीम। आय रूम से बाहर आता है। यू कहता है कि कैसा था? आय कहता है ठीक था। और यो के हाथ में सैंडविच देखकर आय कहता है कि ये तो मैंने सुबह पीयू को दिए थे। यो कहता है वो तुम्हें चीयर करने आया था पर उसे कुछ काम की वजह से जाना पड़ा और उसने ये मुझे तुम्हें देने को कहा। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। आय सैंडविच को देखकर मुस्कुराता है। दूसरी ओर यू फोटोज़ खींच रहा होता है। एक लड़की आकर कहती है कि आप पीयू हो, ये आपके लिए है। यू कहता है कि किसने दिया? वो कहती है कि एक कस्टमर ने दिया है आपके लिए। यू फ़ोन निकाल कर देखता है कि आय ने उसे मैसेज किया था कि तुम्हारे फेवरेट मैंगो स्टिकी राइस भेजे हैं, इन्हें खा लेना। यू खाने के साथ सेल्फी लेता है। आगे हम देखते हैं कि आय और इंग कैंटीन में आते हैं। आय वन की ओर देखता है। इंग कहता है वहाँ बैठते हैं। एक लड़का ड्रिंक्स लेकर आ रहा होता है और वन से टकराने वाला होता है, पर आय उसे पकड़कर दूसरी ओर करता है। यू कहता है ये मेरा बैडमिंटन क्लब में से सीनियर है P1। वन आय को कहता है कि हम एक दूसरे से फिर से टकरा गए। यू कहता है ये आय है मेरा दोस्त। वन कहता है तुम क्या खाओगे? तुमने मेरी हेल्प की इसलिए। आय कहता है नहीं, मैं खुद ले आऊँगा। वन कहता है बताओ भी, मैं लेकर आता हूँ। आय कहता है कुछ भी ठीक है। वन और यो लेने जाते हैं। इंग कहता है मुझे लगता है वन तुम में इंटरेस्टेड है। आय कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो? इंग कहता है तुम्हें याद है उस दिन उसने जानबूझकर बॉल तुम्हारे सिर पे मारा था, शायद वो तुमसे बात करना चाहता है। आय कहता है ऐसा नहीं है।
और कल रात सर्च करते समय मुझे एक वीडियो मिली है जो बिल्कुल मेरी कहानी जैसी है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और वो एक ऑडियो को सुनते हैं। एक लड़की कहती है कि मेरे दादा के सपने भी सच होते थे। पहले मुझे यकीन नहीं हो रहा था। एक दिन मेरे दादाजी आग में फंसे थे और सुबह उन्होंने मेरी दादी को ये बताया कि उन्होंने ये सपने में देखा था। और अब मुझे ड्रीम आते हैं मेरे लवर के खतरे में होने के बारे में। मुझे सपना आया। तभी ऑडियो खत्म हो जाती है। आय कहता है कि मैं इस लड़की को ढूंढने वाला हूँ। इंग कहता है अगर ये फेक हुई तो। और ये क्लिप बहुत ही ज़्यादा पुरानी है, हम उसे कहाँ ढूंढेंगे। तभी वन खाना लेकर आता है और कहता है कि आय ये रहा तुम्हारा फेवरेट खाना। आय योग को कहता है कि तुमने उसे बताया। वन कहता है इसके बाद तुम लोग क्या करने वाले हो। योग कहता है कोई प्लान नहीं है। वन कहता है तो बैडमिंटन खेलते हैं। आय तुम खेलोगे। आय कहता है मैं थक गया हूँ तो मैं सीधा घर जाऊँगा। वन कहता है मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ घर। ये सुनकर यो और इंग मुस्कुराते हैं। आय को समझ नहीं आती कि वो क्या कहे। रात को वन यो और आय को घर लेकर आता है और कहता है क्या मुझे तुम्हारा फ़ोन नंबर मिल सकता है। आय वन को अपना नंबर देता है। यू ये सब कुछ देखता है। वन के जाने के बाद यो आय को छेड़ता है और घर जाते हुए कहता है कि क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिलेगा। आय आकर उसे मारता है। तभी यू भी वहाँ आता है और कहता है कि मैं कुछ स्नैक्स लेकर आया हूँ, तुम लोग खाओगे। यो कहता है तुम लोग खाओ, मैं डाइट पर हूँ। आय कहता है कौन सी डाइट पर। और वो मजाक करते हैं। यो जाता है। यू कहता है कि तुम खाओगे। आय कहता है कि मैं बहुत थक गया हूँ। यू कहता है पर मैं ये लेकर आया हूँ जो तुम बहुत ही ज़्यादा लाइक करते हो। आय मज़े से उसे खाने लगता है। यू खुश होता है। आय कहता है ध्यान रखना तुम गरीब हो जाओगे अगर ऐसे सबसे नाइस रहोगे। यू कहता है कि मैं सबके साथ नाइस नहीं होता, क्या मैं दूसरों से नाइस होऊंगा तुम्हारी जगह पर। आय कहता है तुम ये क्या कह रहे हो। यू कहता है मैंने तो कुछ कहा ही नहीं और मैं छुट्टियों में कहीं जाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। आय कहता है ओके। यू कहता है प्रॉमिस करो। और वो वादा करते हैं। यू कहता है मैंने एक भी नहीं खाया, मुझे खिलाओ। पर आय उसे नहीं खिलाता। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।